राम राम भाई सबको। कैसे हो आप लोग? देखो आज का वीडियो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मुझे अल्कोहल क्विट किए हुए 5 महीने हो गए हैं पूरे। और मैंने सोचा ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे शेयर करूं कि 5 महीने बाद मेरे को लाइफ में क्या चेंजेस एक्चुअली नज़र आ रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, और ओवरऑल जो लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है 5 महीने वो कैसा रहा अल्कोहल छोड़ने के बाद। और उसको मैं 3 पॉइंट्स में समझाने वाला हूँ कि देखो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हुए लाइफ में, कौन कौन से मेरे लाइफ के एस्पेक्ट जो हैं वो इम्प्रूव हुए, और दूसरा नर्वस सिस्टम के लेवल पर किस तरह से हार्म करती है हमें और वहाँ हमें क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए, और तीसरे में मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 महीने बाद ना मेरे को एहसास हुआ कि इसको जो हम पीते हैं या शुरू करते हैं या इसकी हमें जो आदत पड़ती है उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना वो सोशल कंडीशनिंग का होता है। क्योंकि आप मुझे बताओ कि आप जलता हुआ कोयला क्या अपने मुंह में डालना चाहोगे? क्योंकि आपको पता है आपका गला जल जाएगा और आपके सारे आपकी आंतें हैं, इंटेस्टाइन, आपका सारा जो है सिस्टम अंदर जाके सब तबाह होने वाला है। लेकिन फिर भी अल्कोहल के पता होने के बावजूद भी ना, साइंटिफिकली प्रूव होने के बाद भी ना कि ये एक पॉइजन है, लेवल 1 का पॉइजन है, फिर भी हम लोग कंज्यूम क्यों करते हैं, इसमें मैं आपको ना सारी डिटेल समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, कौन से पॉइंट पे जाके हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी में पॉइजन ले रहे हैं। हमारी बॉडी स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग में जब हम पहली बार पीते हैं तो हमें बहुत लोगों को उल्टियाँ होती हैं, वॉमिटिंग होती है, और जो हमारे टेस्ट बड है, हमारी बॉडी है ना, मना करती है कि यार ये चीज़ जो है ना हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, हमारी बॉडी संकेत देती है इस चीज़ की। लेकिन उसके बावजूद भी ना हमें ये सिखाया जाता है फिर कि भाई देखो ये तो मर्द बनने की एक प्रक्रिया है, ये तो आप जब पीना शुरू कर दोगे, जब आपको कड़वे टेस्ट का एहसास हो जाएगा तब आप दमदार इंसान माने जाओगे। हाँ, लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, सिखाई जाती हैं, मैंने सुना है अपने कानों से, मैंने अपनी यूथ लाइफ में सुना है ये सब। 20, 21, 22 साल की उम्र में जहाँ पर बच्चे स्कूल कॉलेज में पहली बार ये पीना शुरू करते हैं ना, उस स्टेज से मैं निकल के आया हूँ। तो इस तरह के लॉजिक और इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं इन तीनों पॉइंट से बात करने वाला हूँ। 5 महीने बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा, ताकि कोई भी बच्चा जो है ना, जो छोड़ने की सोच रहा हो ना, उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिले तो उसको थोड़ी सी आसानी हो कि वो क्या एक्सपेक्ट करे। देखो भाई, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हुए ना वो ये हुए हैं, जो मेन मैंने वो बता दिए। बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो सटल है, मैं सारे नहीं शेयर कर सकता या सारे नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको मोटे मोटे जो है ना, देखो मैं जिम करता हूँ, मेरी जिम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, मेरी जो रिकवरी है मसल्स की वो बढ़िया हुई। पहले एक वर्कआउट करने के बाद 2-2, 3-3 दिन पेन रहता था बॉडी में या मसल्स में, वो मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब मैं जो है जल्दी से रिकवर कर जाता हूँ अगले वर्कआउट के लिए। मेरी स्लीप क्वालिटी डायरेक्ट इम्प्रूव हुई, मैंने इस चीज़ को फील किया। ये जो इम्प्रूवमेंट है ना स्लीप का, ये मेरे को तुरंत देखने को नहीं मिला, महीने 2 महीने में कुछ भी नहीं पता चला, वो स्लीप क्वालिटी जो पुअर थी वो पुअर ही रही। बट तीसरे महीने के बाद मैजिक शुरू हुआ। चौथे और 5वें महीने आते आते ना एकदम शानदार तरीके से मेरी स्लीप क्वालिटी हो गई। अब बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं 10, 12, 15 साल का जब बच्चा था, 8 साल का जब बच्चा था, उस टाइम जैसे मैं सोता था ना, बिल्कुल वैसी मेरी स्लीप हो गई। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सारी बात है 5 महीने छोड़ने के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ आपको। तीसरी जो भाई साहब फायदा हुआ ना, वो फायदा हुआ रोमांटिक लाइफ। अब देखो जो एक्चुअल बात है ना मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि कई माँ लोग भी हैं, बहन भी लोग हैं, वीडियो देखती हैं, तो आप मेरी इस बात से समझ जाना कि रोमांटिक लाइफ इंप्रूव हो गई मेरी, है ना। और वो जो एकदम जो 15, 16, 17, 18 साल वाले इंसान के जो हार्मोन्स और जो फीलिंग्स होती है ना, वो आपको आपकी रिटर्न हो जाएंगी, वो आपकी फीलिंग्स को मार देती है, वो आपके हार्मोन लेवल को खत्म कर देती है, तबाह कर देती है अल्कोहल। आपको पता नहीं है आपकी मर्दानगी के जो हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, यानी कि 50-60% आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना, जो आपको मर्दानगी देता है ना, वो उसको खत्म करती है, तबाह करती है। अच्छी बात यह है अगर आप सही टाइम पे छोड़ते हो ना तो वो लेवल्स वापस भी आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी की ब्लेसिंग्स है, गॉड ने हमें दी रखी है ना, ये आशीर्वाद है भगवान का कि इतना सारा अब्यूज करने के बाद भी ना बॉडी नेचुरल स्टेट में आ जाती है। तो भाई रोमांटिक लाइफ डायरेक्टली इंप्रूव हुई है। देखो भैया, चौथा पॉइंट फोकस और 5वां पॉइंट प्रोडक्टिविटी। ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये तो आपको तब महसूस होंगे जब आप ना छोड़ के 3 महीने ना वो प्रैक्टिस करना शुरू करोगे लाइफ में। क्योंकि देखो कुएं में रहने वाले मेंढक को ना हमेशा यही लगता है कि उसका जो कुआं है ना वही उसका संसार है।
जब वो कुएं से बाहर निकलता है ना, और जब वो कुएं से बाहर निकल के दुनिया को देखता है ना, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि वो तो जो जिस दुनिया में जी रहा था, कुएं में जी रहा था, वो तो बहुत एक छोटा सा हिस्सा था दुनिया का। लेकिन उसको यही लगता था, क्योंकि उसको नहीं पता था कुएं से बाहर भी आया जा सकता है। तो दारू पीने वाले इंसान को ना, शराब पीने, अल्कोहल पीने वाले इंसान को ना, अपने चारों तरफ दुनिया ऐसी लगती है कि यही दुनिया है और इसके बिना तो दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यही सबसे बड़ा एडिक्शन होता है, यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर कल के लिए सरकार ये कह दे ना कि भाई अब कोई दारू नहीं पिएगा, अब दारू पर बैन है, दारू जैसी कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करेगा इंसान, तो भाई शराबियों के छक्के छूट जाएंगे, शराबी परेशान हो जाएंगे, शराबी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, अल्कोहल यूज़ करने वाले इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसके बिना लाइफ चलेगी कैसे। इस लेवल का एडिक्शन है शराब में। देखो भाई, मैं आता हूँ दूसरे कॉलम में, नर्वस सिस्टम पर क्या 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 असर होता है इसका। देखो, हाईजैक नर्वस सिस्टम, भाई ये आपका जो तंत्र का तंत्र है ना, आप दुनिया को जो महसूस कर रहे हो ना, वो अपनी 5 सेंसेस से, ठीक है, आप टच से, आई साइट से, ठीक है, हियरिंग से, इससे आप फील करते हो दुनिया को। ये आपके नर्वस सिस्टम को हाईजैक करती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि दारू पीने के बाद जो इंसान कभी ठीक से बात नहीं कर पाता ग्रुप में, पार्टीज में, वो बड़े आराम से बात कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। बस आपकी जो डर है ना उस टाइम, जो सोशल डर है ना, उसको रिप्रेस करता है, और आपका जो लोगों से खुलने का, मिलने का जो आपकी इच्छा है ना, उसको इंक्रीज करता है। बस इस एक चीज़ का एडिक्शन आपको होता है, और आप पार्टीज में ना इसको एक रेगुलर रूल बना देते हो कि यार दारू तो होनी चाहिए। देखो, ब्रेन फॉग एक चीज़ होती है, कोहरा। आप जो दारू पीने वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि एक बार चढ़ती है जब वो पीते हैं, और 8-10 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद, रात को नींद लेने के बाद ना वो उतर जाती है। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपने दारू पी ना और आपका चढ़ने का लेवल 100 है, तो जब उतरती है ना तो पूरी नहीं उतरती, कभी कभी नहीं उतरती। दारू रेगुलर पीने वाले इंसान की दारू कभी नहीं उतरती, वो हमेशा नशे में रहता है, उसको पता नहीं होता। होता यह है कि उसका नशा ना 20% 30% रह जाता है, चूंकि 100% के कंपैरिजन में 20 से 30% ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उतर गई। इसलिए उसको ये हमेशा महसूस होता है कि वो उतरे हुए स्टेट में है जब वो नहीं पीता। लेकिन वो हमेशा पिया हुआ रहता है, उसका ब्रेन जो है एक कोहरे में रहता है। उसको एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने शांति और सुकून, है ना, उसने जो लाइफ की रियलिटी जो वो 10 या 12 साल की उम्र में महसूस करता था ना, उसने वो बहुत टाइम से महसूस ही नहीं किया है, क्योंकि वो 10, 12, 15, 20 साल से पिए जा रहा है। उसको अगर दोबारा महसूस करनी है ना, तो उसको 5 महीने 6 महीने कम से कम छोड़नी पड़ेगी। और जब वो छोड़ता है ना, तो उसको दोबारा एहसास होता है। कौन सा एहसास? वो जो उसको एहसास होता था जब वो 8 या 10 या 12 साल का बच्चा था ना, और जैसी उसको दुनिया दिखती थी ना, उसको दोबारा से दुनिया वैसे दिखाई देना शुरू होती है उसकी सेंसेस को। तो कभी मत सोचना कि दारू रेगुलर पीने वाले इंसान को ना, दारू जब वो नहीं पीता है, जब वो रात को पीता है और जब वो सुबह हो जाती है तो उसको उतर जाती है। कभी नहीं उतरती भाई, बिल्कुल नहीं उतरती। ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 5 महीने का एक्सपीरियंस। उतरती है 5-6 महीने बाद, जब नहीं पीते हो आप 5-6 महीने, तब आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम दोबारा रिकैलिब्रेट होता है, दोबारा रीरेगुलेट होता है रियलिटी के लोग कि रियलिटी कैसी दिखती है। तीसरा पॉइंट भाई, बच्चे बच्चे को और इंसान को और बड्डे बूढ़े को सबको पता होता है कि ये कॉम्प्रोमाइज लीवर। मैं लीवर पे बात नहीं करूंगा, है ना, वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस होता है, और कॉम्प्लिकेटेड साइंस के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने एक सिंपल एक्सपीरियंस के लिए वीडियो बनाया है। तो कॉम्प्रोमाइज लीवर आपको पता है, लीवर का ऐसी कम तैसा होना ही होता है उसमें। बॉडी नेवर वर्क्स एट इट्स पीक। देखो, बॉडी जो है ना, आपकी स्ट्रेंथ लेवल है, आपकी मसल का जो एंड्योरेंस लेवल है, आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपका स्टेमिना जो है ना, वो कभी भी पीक पे नहीं रहते। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहोगे। आप कभी भी लाइफ को, ह्यूमन जो पोटेंशियल है ना, उसको कभी भी आप 100% एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहोगे। और ब्रेन साइज श्रिंक, अब ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये वो इन्फॉर्मेशन है, अगर समझदार आदमी हो तो उसको हिला के रख दे, और ना समझदार आदमी हो तो क्या ही फर्क पड़ना भाई। लिटरली आप रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, AI, गूगल, किससे ही पूछ सकते हो। आपका ब्रेन का साइज है ना, वो लिटरली श्रिंक करता है। यानी वो इंसान लाइफ में जो दारू रेगुलर पीता है, वो इंसान लाइफ में बहुत क्रिटिकल डिसीजन नहीं ले सकता। कभी बहुत क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन, कभी बहुत क्रिटिकल सोशल डिसीजन नहीं ले सकता। उसकी ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। आप सोचो ना, ब्रेन का साइज बड़ा होने के बाद तो हम इंसान जो है सोसाइटी में आए। उसका साइज बड़ा होने के बाद तो हमने इतने डेवलपमेंट किए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नियोकॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जब हमारी ब्रेन का आगे का साइज जब ग्रो हुआ तो हमने एडवांसमेंट की। भाई जब ब्रेन ही श्रिंक हो रहा है, हमारा उल्टा जा रहा है, हम उल्टे बंदर वाली स्टेट में जा रहे हैं दारू पीने के बाद। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा रिसर्च और साइंस कहती है। सोचो आप फिर भाई, क्या ही पी रहे हो आप,
है ना। देखो अब तीसरे कॉलम में आ रहा हूँ, सोशल कंडीशनिंग में है, ठीक है। इसके बाद में वीडियो को मैं समराइज करूंगा, कंक्लूड करूंगा। सोशल कंडीशनिंग भाई है क्लेवर एडवर्टाइजमेंट। भाई बचपन से ना मूवीज में, गाने में, और आप अपने बड़े बूढ़ों को, अपने आसपास एल्डर्स को आप बचपन से देखते हो कि, और आपने एक दिमाग में सिंबल बना लिया कि यार ये जब पीते हैं ना तब जिंदगी का मजा आता है। ये जब हीरो जब ये पी के और जब स्टाइल और जब मारपीट करता है ना साउथ की मूवीज में, बॉलीवुड की मूवीज में, जब बड़े बड़े लोग कोट पैंट पहन के जब दारू पी रहे होते हैं ना, ग्लास में हाथ में सिगरेट होती है ना, तब ये जिंदगी का मतलब, ये ऐशो आराम और जिंदगी की मौज होती है। ऐसा आपको कंडीशन किया जाता है सोशली, मूवीज के थ्रू, गाने के थ्रू। ये चिल्लाते नहीं है सड़क पे आके कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, दारू खरीदो, क्योंकि उनको पता है कि ये लीगली और मोरली इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी सोसाइटी में। तो इनका जो है ना दूसरे टूल इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, ये इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए मूवीज़ को, सॉन्ग्स को, ये जो सोशल मीडिया है उसको, ठीक है। तो ये इनका क्लेवर एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि डीप सबकॉन्शियस माइंड को हमारा हिट करता है। डायरेक्टली हमको कोई समझाता है कि भाई ये, अगर वो बोतल पे लिख के देते हैं कि दारू आपके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पीते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना रखा है ना आपको एडवर्टाइज करने का और आपको ब्रेन वॉश करने का ना, वो सिस्टम बहुत हाई लेवल का है। उनके पास रिसर्च टीम बैठी हुई है, साइंटिस्ट की टीम बैठी हुई है उनके पास, कि कौन से एडवर्टाइजमेंट आपके दिमाग को बहुत गहरे में ऐड करेगा। तो आप उनको बीट नहीं कर सकते। देखो भाई दूसरे नंबर पे है सोशल एक्सेप्टेंस। अब जब सबने ही मान लिया कि भाई ये चीज़ सही है, गलत नहीं है, पी सकते हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय कर सकते हैं, जब सबने ही मान लिया, इकट्ठा हो गए मान लिया, तो फिर हो गई भाई, फिर तो एक्सेप्ट हो गई सोसाइटी में। अब क्या, अब कौन क्या ही कह सकता है। सबने कह दिया चलो थोड़ा बहुत पी रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। भाई थोड़ा बहुत पीने वाली बात थोड़ी नहीं है। थोड़े बहुत पीने वाले से बोलो ना कि आप यार, जो जिसको पड़ गई ना लत, भाई जिसको लत पड़ गई ना, उसका परिवार बर्बाद होना है, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो जिस गड्ढे में जा रहा है ना, उस गड्ढे का उसे पता भी नहीं चलेगा वो गड्ढे में जा रहा है। वो गड्ढा उसको ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे भाई सुअर को कीचड़ में मज़ा आता है ना, सुअर को कीचड़ में मज़ा आता है ना, जैसे कि उसको ये लगता है कि जैसे वो थोड़ी ना कहीं गंदी जगह बैठा है, वो तो उसे तो ऐसा लगता है ना कि वो एकदम ठंडी ठंडी जगह, बढ़िया बढ़िया जगह। तो वो दारू के संग ना ऐसा ही है। दारू आपके जो नुकसान पहुंचाती है ना, वो नुकसान आप नुकसान मानने को भी तैयार नहीं होते। वो जो उसका मज़ा है ना, थोड़ी देर का किक है ना, किक आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसके आगे उसके जितने भी नुकसानदायक प्रभाव है ना शरीर पर, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ना, आप उनको मानने तक को तैयार नहीं होते। आप लड़ जाओगे उसके लिए कि भाई तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं पी रहा हूँ। और पीयर प्रेशर लास्ट में, यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे मेनली कॉलेज टाइम से, जब सब लोग पी रहे होते हैं और हम नहीं पी रहे होते ना, तो आपको ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे कि आप दुनिया के कितने बोरिंग, कितने घटिया, कितने स्टूपिड इंसान हो। फॉर रियल। अब मैं वीडियो को समराइज़ करता हूँ। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भाई अगर जो भी इंसान इसको छोड़ना चाहता है ना, अगर उसको ये वीडियो हेल्प कर रही हो और थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला हो, तो मुझे बताना। मैं इस तरह की चीज़ें, सोशल अवेयरनेस, यूथ अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता हूँ अपने आप को, और आपके लाइक्स या कमेंट्स से आपके सजेशन मेरे को और मोटिवेट करेंगे कि मैं इस तरह के टॉपिक्स जो हैं सोसाइटी के, उनको टच करूँ। और जो हमारा यूथ है ना, अगर वो सुन रहा है, अगर उनमें से एक किसी भी की एक की भी हैबिट से लाइफ चेंज होती है ना इससे, तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो का मकसद पूरा हो गया। ठीक है, तो आप अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक कर देना एक बार ताकि रीच बढ़े। कमेंट करना अगर आपको लगे, कुछ भी अपने विचार शेयर करना चाहते हो, आप भी किसी जर्नी पे हो अल्कोहल छोड़ने की, या फिर आप सब्सक्राइब करोगे आप मेरे चैनल को, थोड़ी रीच बढ़ती है चैनल की, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इस नोट पर मैं वीडियो को कंक्लूड करते हुए वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। राम राम।